भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 9 श्लोक संख्या 5 से लेके 8 अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद्वैत चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तमा राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवम्। तत्र वहाँ ब्रह्मर्षयः ब्राह्मणों में ऋषि, सर्वे समस्त, देवर्षय देवताओं में ऋषि, च तथा सत्तम सतोगुण को प्राप्त, राजर्षय राजाओं में ऋषि, च तथा तत्र उस स्थान पर आसन उपस्थित थे, द्रष्टुम देखने के लिए, भरत राजा भरत के वंशजों में, पुंगवम प्रधान को। मनुष्य प्रभु नहीं आए। पीछे रह गए थे, चले गए थे, तो लोग लगा हुआ देखा तो फिर मैं ही लेके आ गई पीछे। अनुवाद। राजा भरत के वंशजों में प्रधान भीष्म को देखने के लिए ब्रह्मांड के सारे सतोगुणी महापुरुष यथा देवर्षि, ब्रह्मर्षि तथा राजर्षि वहाँ पर एकत्र हुए थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजरम् उरुपुरीं माथुरीं कोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण्डरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास हय निज वांछित पूरण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम रोज डेली कौन पढ़ रहे हैं? कौन कौन भक्त पढ़ रहे हैं रोज? कौन नहीं पढ़ रहे हैं? सुरेश जी आप नहीं पढ़ रहे हैं? रोज नहीं पढ़ रहे हैं तो बहुत खतरा है हमारे लिए। श्रीमद् भागवतम हमें नहीं छोड़ना चाहिए। कैसे न कैसे समय निकाल के 10 मिनट 15 मिनट कौन कम से कम आधा घंटा कौन पढ़ता है? खाली श्रीमद् भागवतम आधा घंटा कौन पढ़ता है कम से कम? बहुत अच्छा है। हमें कम से कम आधा घंटा तो खाली श्रीमद् भागवतम तो पढ़ना ही चाहिए। दूसरे बुक्स पढ़ते हैं वो तो पढ़े ही, लेकिन श्रीमद् भागवतम तो कभी नहीं छूटना चाहिए, जीवन पर्यंत चालू रहना चाहिए। तो कैसे हमने कल देखा कि पांडव राजा युधिष्ठिर के साथ सभी पांडव और भगवान कृष्ण भीष्म से मिलने आते हैं और भीष्म उस समय भूमि पे लेटे हुए थे। किस प्रकार लेटे हुए थे? क्या उपमा दी थी कल? जैसे आकाश से कोई देवता गिरे हों, है ना। इसका मतलब क्या था कि भीष्म देव की कांति इतनी अद्भुत थी कि बिल्कुल चमक रहे थे, जो कि बिल्कुल अंतिम समय पे थे। और महाराज युधिष्ठिर अपने राजसी ठाट बाट में अपने भाइयों के साथ वहाँ पे आए। कैसे उपमा दी गई थी? जैसे कुबेर अपने साथियों के साथ घिरे हुए रहते हैं, उस प्रकार राजा युधिष्ठिर पांडवों के साथ भगवान कृष्ण के साथ आए। और कोई भी था उनके साथ? व्यासदेव, धौम्य थे। ठीक है। तो ये सब आते हैं और भीष्म को देखते हैं और भीष्म को प्रणाम करते हैं। उसके आगे आज हम शुरू कर रहे हैं। तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तमः राजर्षयश्च। तत्र मतलब उसी समय उसी जगह जहाँ पे भीष्म लेटे हुए थे वहाँ पे कौन कौन आए? सभी ब्रह्मर्षि आए।
ब्रह्मर्षि मतलब ब्राह्मणों में ऋषि, ठीक है। और सभी सर्व देवर्षि, देवर्षि देवर्षि मतलब देवताओं में ऋषि। सत्तम सत्तम मतलब सतोगुण को प्राप्त, मतलब सब सतोगुण के लेवल पे थे, मतलब बहुत ऊंचे लेवल पे थे। और राजर्षि, राजर्षि मतलब राजाओं में ऋषि। तो देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि और एक महर्षि भी होता है शायद, उसका मतलब होता होगा महात्माओं में ऋषि, ऐसा होता होगा। तो ये सब आते हैं तत्र, वहाँ पे आसन, आसन मतलब उपस्थित होते हैं। कहाँ पे? द्रष्टुम, क्या करने आते हैं? द्रष्टुम, देखने आते हैं। किसको? भरत पुंगवम, भरत वंशियों में जो सर्वश्रेष्ठ थे भीष्म पितामह, उनको देखने आते हैं। तो क्या इससे पहले वो नहीं देख सकते थे? भीष्म पितामह तो बहुत समय तक थे, तो उस समय भी तो देख सकते थे ना, तो उसी समय क्यों देखने आते हैं? क्योंकि वो कुछ बोलने वाले थे भगवान के बारे में, है ना। तो इसलिए पूरे ब्रह्मांड से बड़े बड़े ब्रह्मर्षि, देवर्षि और क्या कहते हैं, राजर्षि, सभी लोग एकत्रित होते हैं भीष्म के मुख से जो बोलने वाले उसे सुनने के लिए। तो क्या उनको नहीं ज्ञान था? इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, तो क्या उनको ज्ञान नहीं था? आध्यात्मिक ज्ञान उन्हें भी था, लेकिन होने के बावजूद भी वो सुनने आते हैं। क्यों? क्योंकि भागवत बोल रहे हैं, भीष्म महाराज, भीष्म पितामह भगवान के बारे में बोल रहे हैं, इसलिए सुनने आते हैं। इसलिए हमारी कोई भी कैटेगरी हो जाए भक्ति में, चाहे हम कितनी ऊंची स्थिति में पहुंच जाए, लेकिन हमारा सुनना बंद नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम और शुद्ध भक्तों का जो मुख से जो कथा निकलती है, उसे कभी भी हमारा सुनना बंद नहीं होना चाहिए। इतने बड़े बड़े ऋषि थे, वो भी आ रहे हैं भीष्म पितामह की बात सुनने के लिए। तात्पर्य, इनको कैसे पता चला? पूरे ब्रह्मांड से, ना तो उस टाइम कोई मैसेजेस थे, ना व्हाट्सएप थे, कॉल्स थे। इन्हें कैसे पता चला कि भीष्म पितामह शरीर छोड़ने वाले हैं? ये एक देश से नहीं आए हैं, एक राज्य से नहीं आए हैं, एक लोक से भी नहीं आए हैं, ये पूरे ब्रह्मांड से आए हैं। लोक समझ रहे हैं? लोक मतलब पृथ्वी लोक, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है ये भूरलोक से आए हैं, या कोई स्वर्ग लोक से आए हैं, या कोई पाताल लोक से आए हैं। इसमें लिखा है पूरे ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड मतलब 4 अरब माइल्स के विस्तार में फैला हुआ पूरा ये क्षेत्र, वहाँ से आए। तो इनको कैसे पता चला भीष्म छोड़ने वाले हैं शरीर? हाँ, थोड़ा पास में है आप। ये सब त्रिकालज्ञ हैं। त्रिकालज्ञ मतलब समझ रहे हैं? भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाले। जितने भी ऋषि इनका नाम अभी आएगा, तो सब ये त्रिकालज्ञ, ज़्यादातर सब त्रिकालज्ञ थे। उनको पता था कि भीष्म शरीर छोड़ने वाले। वो अपने योग की शक्ति से, और क्या कहते हैं, तपस्या की शक्ति से, और अपने क्या कहते हैं, संकल्प, दृढ़ संकल्पों की शक्ति से, उनमें इतनी शक्ति उन्होंने अर्जित कर ली कि वो आगे का देख सकते हैं, त्रिकालज्ञ हैं। तो उन्होंने पता था कि भीष्म शरीर छोड़ने वाले हैं। तात्पर्य, ऋषि वे हैं जिन्होंने आध्यात्मिक उपलब्धि द्वारा पूर्णता प्राप्त की है। ऐसी आध्यात्मिक उपलब्धि कोई भी अर्जित कर सकता है, चाहे वो राजा हो या साधु हो। ठीक है। अब इसमें देखिए, ऋषि सबके साथ जुड़ा हुआ है शब्द, है ना। तो उसमें बता रहे हैं कि जो भी व्यक्ति स्पिरिचुअल परफेक्शन, आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त करना चाहता है, चाहे वो कोई भी वर्ण का हो, वो आध्यात्मिक उपलब्धि उसके लिए खुली है। आध्यात्मिक उपलब्धि किसी के लिए भी रुकी हुई नहीं है, ठीक है ना। वेदों का पठन जो है वो ब्राह्मण कर सकते हैं, कुछ कार्य ब्राह्मण कर सकते हैं, कुछ कार्य वैश्य कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति हर एक व्यक्ति कर सकता है। इसलिए ऋषि शब्द राजाओं में भी आया, ब्राह्मणों में भी आया और देवताओं में भी आया। हर एक व्यक्ति के अपने अधिकार में है कि वो आध्यात्मिक में, मतलब आध्यात्म में, मतलब भक्ति में वो जितनी चाहे प्रगति कर सकता है, उसके लिए उसे कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम चैतन्य चैतामृत में
हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के समय में चैतन्य महाप्रभु उन्हीं ब्राह्मणों के घर, मतलब चैतन्य महाप्रभु के बहुत से पार्षद थे जो ब्राह्मण परिवारों में जन्म लिए थे, और कुछ ऐसे उनके भक्त थे जो ब्राह्मण परिवारों में जन्म नहीं लिए थे। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे कि जिन घरों में वो प्रसाद लेने जाते थे, उनका जगन्नाथपुरी में रहते थे तो फिक्स था उनका, एक महीने में इतने दिन तो वो इनके यहाँ जाएंगे प्रसाद लेने, इतने दिन इनके यहाँ जाएंगे, तो उनका फिक्स था ये सब। तो जो भक्त ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे वो खुद बना सकते थे और चैतन्य महाप्रभु खाते थे, और जो भक्त ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिए थे उनके यहाँ पे वो नहीं बनाते थे, वो चैतन्य महाप्रभु के वो सेवक को बोलते थे बनाने के लिए, या फिर जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद लाके चैतन्य महाप्रभु को खिलाते थे। तो कल्चर को फॉलो करते थे चैतन्य महाप्रभु। जैसे हरिदास ठाकुर क्या थे, महाभागवत थे, ठीक है। वो चाहते तो उन्हें मंदिर जाने के लिए कोई रोक नहीं सकता था, जगन्नाथपुरी के मंदिर, लेकिन फिर भी वो नहीं गए। यहाँ तक कि सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी भी नहीं गए, यद्यपि वो तो ब्राह्मण परिवार में ही जन्म लिए थे। क्यों? क्योंकि कल्चर था कि उस समय खाली हिंदू ही प्रवेश कर सकते थे। तो ये सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी विनम्रता के कारण अपने आप को हिंदू नहीं मानते थे कि हम मुसलमान नवाब के यहाँ हमने नौकरी करी है इसलिए हम गिर चुके हैं, ऐसे नवाब से हमने संग किया है इसलिए हमारी जो ब्राह्मणत्व है वो नष्ट हो चुका है, इसलिए वो नहीं जाते थे। और हरिदास ठाकुर इसलिए नहीं जाते थे कि मैं मुसलमान घर में जन्म लिया हूँ, इसलिए वो नहीं जाते थे। यद्यपि हरिदास ठाकुर को महाप्रभु ले जा सकते थे क्योंकि वो नामाचार्य थे, वो रोज के 3 लाख नाम लेते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कल्चर को ब्रेक नहीं किया। आप समझ रहे हैं? हर एक समाज में कुछ कल्चर होते हैं, उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे कुछ कल्चर है कि स्त्रियां 3 दिन रसोई में नहीं जाए, तो एक कल्चर होता है। इस तरह के बहुत से ऐसे विधि विधान होते हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए क्योंकि ये हमारा कल्चर है। लेकिन आध्यात्म के लिए कोई रुकावट नहीं है। आध्यात्मिक प्रगति स्त्रियां भी कर सकती है, कोई हल्की जाति का व्यक्ति भी कर सकता है, हर एक जाति का व्यक्ति कर सकता है। तो ये बात हमें समझनी जैसी है कि भक्ति, जहाँ तक भक्ति का प्रश्न है, भगवान गीता जी में भी कहते हैं मामी पार्थ व्यपाशित्य ये पी स्यु पापयोनय स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास तेपी यान्ति पराम गतिम। चाहे कोई कितनी पाप योनि में जन्म ली, पाप योनि मतलब हल्के शरीर में जिसने जन्म लिया हो वो भी मुझे प्राप्त कर सकता है मेरी शरणागति के द्वारा। तो ये हमें समझना चाहिए कि कल्चर हमें फॉलो करना चाहिए, है ना। इसलिए महाराज चाहते हैं, महाराज जब भी दीक्षा देते हैं, जो लोग दीक्षा लेने वाले हैं उनको, अभी गोवर्धन में दीक्षा अनुष्ठान हुआ था, उसमें महाराज शायद मेरे हिसाब से गोवर्धन में अभी महाराज ऐसा करने लग गए कि जिस क्षेत्र में दीक्षा देते हैं ना, उस क्षेत्र के भक्तों को दीक्षा देते हैं। जैसे गोवर्धन में वह राजपुरा केशवानंद प्रभु के साइड के भक्तों को दीक्षा दी, तो कुछ माताओं ने सिर पे पल्ला नहीं रखा था, तो महाराज ने कहा आप सिर पे पल्ला रखिए, बीच में मांग रखिए और वो चोटी त्रिवेणी वाली चोटी लगाइए। तो महाराज इतने कल्चर का ध्यान रखते क्योंकि कल्चर है, इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए। भक्ति के नाम पे हमें ये नहीं बताना चाहिए कि हम भक्त हो गए हैं। यद्यपि भक्ति के लिए कल्चर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये कल्चर अनुकूल है भक्ति की प्रगति में। इसलिए जो हमारा कल्चर है, माताएं सिर पे पल्ला रखें, ये सब हमारे कल्चर है, इसको हमें ब्रेक नहीं करना चाहिए। पुरुषगण ज़्यादातर वैष्णव परिधान पहने, कम से कम हम भागवतम क्लास में आए, सत्संग में आए, नगर संकीर्तन में आए, डिस्ट्रीब्यूशन में आए, जो हमारे भक्ति में कार्यक्रम है उसमें हमें वैष्णव परिधान पहनना चाहिए। तो ये सब कल्चर को हमें फॉलो करना चाहिए। लेकिन भक्ति के लिए कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कल्चर को फॉलो करना चाहिए क्योंकि हमारे आचार्यों ने हमें ऐसे ही बताया है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अब श्लोक संख्या 6, 7, बाप रे बाप, बड़ा तात्पर्य है। मेरे पीछे बोलिए, पर्वतो नारदो। एक सेकंड, सुनिए मैं कहा था।
हैं? भीष्मदेव स्वयं ब्रह्मर्षि थे और राजा भरत के वंशजों में प्रमुख थे। अब इसमें ब्रह्मर्षि क्यों लिखा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भीष्म महाराज तो ब्राह्मण परिवार में नहीं थे, तो ब्रह्मर्षि क्यों लिखे हैं प्रभुपाद जी ने तात्पर्य पता नहीं। और राजा भरत के वंशजों में प्रमुख थे। सारे ऋषि सतोगुणी होते हैं। वे सभी महान योद्धा की आसन मृत्यु का समाचार सुनकर वहाँ एकत्र हुए थे। अब देखिए श्लोक संख्या 6-7 आप लोग मेरे पीछे बोलिए। अब इसमें क्या है, बड़े बड़े ऋषि जो आए वहाँ पे एकत्रित हुए, उन सबके प्रभुपाद जी ने नाम दिए हैं और नाम के साथ उनका तात्पर्य में भी उनके बारे में कुछ ना कुछ वर्णन किया है, जो कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीधर स्वामी ने इतने बड़े रूप में वर्णन नहीं किया जितना प्रभुपाद ने किया है तात्पर्य में। क्यों किया है? क्यों किया है? क्योंकि हमें पता चले हमारी स्थिति क्या है। कभी कभी हमें गर्व हो जाता है कि हम 3:30-4 बजे उठते हैं, मंगल आरती करते हैं, लेकिन ये जो ऋषि जो आए वहाँ पे वो कौन सी स्टेज पे है और हम कौन सी स्टेज पे, हमें पता चलना चाहिए। और दूसरी बात ये भी पता चलना चाहिए कि काफ़ी ऋषियों के बारे में हम जानते ही नहीं हैं, तो उनकी क्या उपलब्धि है, क्या उन्होंने किया है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है काफ़ी। अगर हम इन ऋषियों के बारे में अगर महाभारत पढ़ेंगे तो काफ़ी ऋषियों के बारे में जान जाएंगे, लेकिन फिर भी ये जानकारी हमें होनी चाहिए, इसलिए प्रभुपाद जी ने 3-4 पेज का तात्पर्य लिखा है। प्रभुपाद जी के कोई भी तात्पर्य जो बड़े होते हैं उनको ध्यान से पढ़ना चाहिए, कभी भी उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए कि बड़ा तात्पर्य कंटाला आ रहा है मिस कर दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो विशेष रूप से बड़े तात्पर्य उनको बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ा तात्पर्य लिखा है, सब मुनियों के बारे में कुछ ना कुछ लिखा है, तो हमें इंटरेस्टिंग लगेगा, कथा जैसा है। तो हम ध्यान रख के हम प्रयास करेंगे पूरा पढ़ के सुनने का। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायणः बृहदर्षो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इंद्र प्रमदस् त्रितो ग्रत्समदोषितः कक्षीवान गौतमोत्रिश्च कौशिकोत सुदर्शनः। पर्वत मुनि नारद, धौम्य ईश्वर के अवतार व्यास, बृहदश्व भरद्वाज, परशुराम तथा उनके शिष्य वशिष्ठ, इंद्रप्रमद, त्रित, ग्रत्समद, असित, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, कौशिक तथा सुदर्शन जैसे सारे ऋषि वहाँ उपस्थित थे। अब इसमें क्या है, फिलोसॉफी जैसा कुछ भी नहीं है, कथा जैसा ही है। तो हम लोग खाली पढ़ेंगे और ध्यान से सुनेंगे। थोड़ी बहुत जानकारी हमें होनी ही चाहिए इन ऋषियों के बारे में। तात्पर्य, पर्वत मुनि सबसे ज्येष्ठ मुनि माने जाते हैं। वे नारद मुनि के लगभग निरंतर संगी होते हैं। वे अंतरिक्ष यात्री भी हैं जो किसी भौतिक यान की सहायता के बिना वायु के यात्रा करने में समर्थ हैं। पर्वत मुनि भी नारद के समान ही देवर्षि अर्थात देवताओं में महान ऋषि हैं। वे महाराज परीक्षित के पुत्र महाराज जन्मेजय के यज्ञ के समय नारद के साथ उपस्थित थे। इस यज्ञ में विश्व के सारे सर्पों का विनाश किया जाना था। ये यज्ञ कब हुआ था? सारे विश्वों के सर्पों का विनाश हुआ था। राधिकेश प्रभु, ये यज्ञ कब हुआ था? पूरे विश्व के सर्पों का विनाश होना चाहिए ऐसे यज्ञ हुआ था। कब हुआ था राधिकेश प्रभु? परीक्षित महाराज ने प्राण जब त्याग दिए उसके बाद उनके पुत्र ने उनके बदला लेने के लिए सांपों के प्रति ऐसा यज्ञ किया था। पर्वत मुनि तथा नारद मुनि गंधर्व भी कहलाते हैं क्योंकि वे भगवान की महिमा का गायन करते हुए आकाश में विचरण कर सकते हैं। चूंकि वे आकाश में विचरण कर सकते हैं अतः उन्होंने वहीं से द्रौपदी का स्वयंवर पति का चुनाव देखा था। नारद मुनि की भांति पर्वत मुनि भी स्वर्ग में राजा इंद्र के दरबार में जाया करते थे। गंधर्व के रूप में वे कभी कभी एक महत्वपूर्ण देवता कुबेर के राज दरबार में जाते थे।
एक बार नारद तथा पर्वत दोनों के ही सामने महाराज संजय की पुत्री के कारण समस्या आ खड़ी हुई। अब ये क्या कथा है हमें नहीं पता है, क्यों समस्या आ गई हमें नहीं पता, डिटेल में नहीं है, लेकिन हो ही होगी कुछ बात। महाराज संजय को पर्वत मुनि के वरदान से पुत्र लाभ हुआ। नारद मुनि का पुराणों की कथाओं में, अब पर्वत मुनि का हमने सुन लिया, अब नारद मुनि का। नारद मुनि का पुराणों की कथाओं से अनिवार्य संबंध है, उनका वर्णन भागवतम में हुआ है। नारद मुनि का वर्णन भागवतम में हुआ है क्या? कौन से कैंटों में? प्राय सभी कैंटों में हुआ है। नारद मुनि का ऐसा इतना अद्भुत चरित्र है कि मेरे हिसाब से कोई भी कैंटो बिना नारद मुनि के वर्ण के हुआ ही नहीं होगा। पहला कैंटो में है, तीसरे में है, चौथे में है, पाँचवें में है, छठे में है, मुझे यहाँ सातवें में तो बहुत ज़्यादा है। हर एक कैंटो में कहीं ना कहीं नारद मुनि का वर्णन हुआ ही हुआ है। सेकंड कैंटो का मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बाकी सभी कैंटो में कुछ ना कुछ तो वर्णन हुआ ही है। अपने पूर्व जन्म में वे एक दासी के पुत्र थे, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले। लेकिन शुद्ध भक्तों की संगति से उनमें भक्ति जगी और अगले जन्म में वे अद्वितीय सिद्ध पुरुष बने। मतलब उनकी बराबरी का कोई भी व्यक्ति नहीं था, अद्वितीय मतलब वैसा कोई भी व्यक्ति नहीं बना। महाभारत में उनके नाम का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। वह प्रमुख देवर्षि हैं, वे ब्रह्मा जी के पुत्र तथा शिष्य हैं और उन्हीं से ब्रह्मा के आगे की शिष्य परंपरा चलती है। उन्होंने प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज तथा अनेक विख्यात भगवत भक्तों को दीक्षित किया है। यहाँ तक कि उन्होंने वैदिक ग्रंथों के प्रणेता व्यास देव को भी दीक्षा, देखिए भगवान स्वयं व्यास देव को भी दीक्षा नारद जी ने दी है। और क्या थे वो? दासी पुत्र थे। तो मैंने जैसे बताया कि कोई भी व्यक्ति कैसे भी भक्ति में प्रगति कर सकता है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। ये हमने नारद जी के लाइफ एग्जाम्पल में से देखा कि वो एक दासी पुत्र थे, कोई पढ़े लिखे नहीं थे, उनके बाप की कोई पहचान नहीं थी और उसके बावजूद वो इतने ऊंचे स्थान पर पहुँचे। तो ये बात हमें समझनी चाहिए। तो नारद मुनि कौन सी परंपरा में है हमें पता है? नारद जी ने किन से ज्ञान प्राप्त किया? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने किन से किया? कृष्ण से। कृष्ण, ब्रह्मा, नारद, उनके बाद व्यास जी, व्यास जी के बाद मध्वाचार्य। हमारी जो परंपरा है उसमें व्यासदेव से ही मध्वाचार्य को दीक्षा मिली, व्यासदेव से ही मध्वाचार्य को दीक्षा मिली। और इस प्रकार मध्व संप्रदाय, जिसमें गौड़ीय संप्रदाय भी सम्मिलित है, सारे ब्रह्मांड में फैल गया। तो मध्वाचार्य कैसे गए थे? मध्वाचार्य ने गीता जी पे टीका लिखी थी। हम गए थे उडुपी, मध्वाचार्य का स्थान, वहाँ से उन्होंने गीता जी पे टीका लिखी और वो गीता जी की टीका लेके वो वहाँ गए बद्रिकाश्रम वेद व्यास जी के पास, और वेद व्यास जी को गीता की टीका लिखे सुनाई। तो वेद व्यास जी ने उसको अप्रूव किया और इस प्रकार उन्होंने वेद व्यास जी से दीक्षा ली। इस प्रकार उनको मध्वाचार्य को दीक्षित हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु का संबंध इसी मध्व संप्रदाय से था। अतः ब्रह्मा जी, नारद, व्यास से लेकर मध्व, चैतन्य तथा छठ गोस्वामी, ये सारे एक ही शिष्य परंपरा से संबंधित थे। नारद जी ने अनादि काल से अनेक राजाओं को दीक्षा दी। भागवत में हम उन्हें प्रहलाद महाराज को माता के गर्भ में उपदेश देते पाते हैं। उन्होंने कृष्ण के पिता वसुदेव तथा महाराज युधिष्ठिर को भी उपदेश दिया था। वसुदेव को कौन से स्कंद में उपदेश दिया है? और युधिष्ठिर को 7वां स्कंद। 4 वर्ण 4 आश्रम के बारे में बताया। मनुष्य प्रभु कहाँ विचरण कर रहे हैं आप भी? बड़े बड़े ऋषियों की तरह आ गए आप। तो आपका कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो लेके आ गए प्रसाद। प्रसाद तो 20 मिनट पहले ही ले आए। धौम्य, ये एक महान ऋषि थे जिन्होंने उत्कोचक तीर्थ में कठिन तपस्या की और उन्हें पांडव राजाओं के राजपुरोहित के रूप में नियुक्त किया गया। जिनकी सरनेम राजपुरोहित है ना, ये देखिए राजपुरोहित। उन्होंने पांडवों के अनेक संस्कारों में पुरोहिताई की और द्रौपदी की सगाई के समय उन्होंने हर एक पांडव का संस्कार कराया है। देखिए एक बात समझना चाहिए कि पांडव यद्यपि सब भगवान के शुद्ध भक्त थे, लेकिन कोई भी कार्य करते थे इनको कंसल्ट करते थे।
इससे हमें सीख मिलनी चाहिए कि हमें हमेशा कोई भी हम कार्य करें तो हमें गुरु को कंसल्ट करना चाहिए, है ना, उस कार्य को प्रॉपरली अथॉरिटी मिल जाए, इसलिए गुरु को कंसल्ट करना चाहिए। अभी हमारे अभी तिरुपति बालाजी में 2 माता जी ने बाल दिए, हमारी यात्रा में 2 माता जी ने बाल दिए। बाल देना अच्छी बात है, लेकिन माताओं जी के लिए कहाँ तक उचित है, ये सही है नहीं है, उनको कम से कम कंसल्ट करना चाहिए। कंसल्ट किया हुआ काम अच्छा है, ऐसा नहीं उन्होंने गलत किया है, लेकिन फिर भी माताएं ज़्यादातर आंध्र प्रदेश की तो काफ़ी माताएं बाल देती है, लेकिन सूरत के लिए नई चीज़ है, ये कल्चर सूरत में तो नहीं है, लेडीज़ बाल देती है, लेकिन उन्होंने दे दिया, कोई बात नहीं, गलत काम नहीं, उनकी अच्छी भावना है, वो नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन पॉइंट मेरा ये है कि कोई भी हम काम करें तो अगर हम कोई हमारे बुजुर्ग भक्त से कंसल्ट करके करते हैं तो काम सही हो जाता है। मतलब वो एक तरह से आप समझिए, वो एक हरी झंडी मिल जाती है, ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। तो हम देखते हैं पांडव हर एक काम जो है धौम्य ऋषि से पूछते थे, वनवास में भी थे तो भी सब काम धौम्य ऋषि से पूछ के करते थे। उनके कांस्टेंट धौम्य ऋषि हमेशा पांडवों के साथ रहते थे। वे पांडवों के वनवास के समय भी उपस्थित थे और जब भी उन्हें कोई कठिनाई होती तो वे उन्हें परामर्श दिया करते थे। उन्होंने उपदेश दिया था कि किस प्रकार 1 वर्ष तक अज्ञातवास किया जाए और पांडवों ने उनके उपदेश का कठोरता से पालन किया था। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब सामूहिक अंतिम संस्कार संपन्न हुआ तो भी उनका नाम आता है। महाभारत के अनुशासन पर्व 127.1516 में उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को अत्यंत विस्तृत धार्मिक उपदेश दिया है। वास्तव में वे गृहस्थों के लिए उपयुक्त पुरोहित थे, क्योंकि वे पांडवों को धर्म के उचित पद पर मार्गदर्शन कर सकें। पुरोहित का कार्य गृहस्थ को आश्रम धर्म या किसी वर्ण विशेष की वृत्ति के समुचित मार्ग पर क्रमशः अग्रसर कराना है। एक कुल पुरोहित तथा आध्यात्मिक गुरु में कोई विशेष अंतर नहीं होता। ऋषि, मुनि, संत तथा ब्राह्मण ऐसे ही कार्यों के लिए हुआ करते थे। तो अभी हमारे लिए कौन 3 कंसल्टिंग है? गुरु, साधु और शास्त्र। अब बादरायण व्यासदेव, वे कृष्ण द्वैपायन सत्यवती सुत पाराशर्य पराशरात्मज बादरायण वेदव्यास आदि नामों से विख्यात हैं। वे महान सेनापति पितामह भीष्मदेव के पिता महाराज शंतनु से उनकी माता सत्यवती की सगाई होने के पूर्व ही उनके गर्भ से महामुनि पराशर के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे। तो ये पता है आपको, कथा पता है? पराशर मुनि के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे। पराशर मुनि नाव में जाते हैं और सत्यवती नाव चला रही थी, तो उस समय पराशर मुनि को पता चलता है, समझ में आता है कि ये बिल्कुल सही टाइम है संतान उत्पन्न करने की, क्योंकि स्वयं भगवान प्रकट होंगे। तो उन्होंने सत्यवती को कहा कि मैं तुमसे संतान उत्पन्न करना चाहता हूँ। सत्यवती ने कहा कि मैं तो कंवारी हूँ, मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ। तो बोले तुम्हारी पवित्रता नष्ट नहीं होगी। और फिर उसी टाइम उन्होंने एक दीप था और दीप में ये संतान उत्पन्न किए वेद व्यास जी, और उसी टाइम उन्होंने आशीर्वाद भी दिया था सत्यवती को, क्योंकि उस टाइम उसके शरीर से मछली की गंध आती थी। तो उसके बाद उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे अभी शरीर से हमेशा अच्छी गंध आएगी। तो इस प्रकार से वेद व्यास जी ऐसे प्रकट हुए थे। वे नारायण के शक्त्यावेश अवतार हैं और वे सारे विश्व में वैदिक ज्ञान का प्रसार करते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि आजकल के लोग क्या समझते हैं कि उस टाइम के लोग भी किस प्रकार से चरित्रहीन थे, कि ऐसे ही नाव में बच्चा पैदा कर दिया, और वो भी तो लेडीज़ का इस तरह से मतलब शोषण करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, उनकी थिंकिंग अलग ही टाइप की हुआ करती थी और वो खाली संतान उत्पन्न करने के लिए ही करते थे। और उनको ये पता था कि इस टाइम संतान उत्पन्न करने स्वयं भगवान आएंगे। तो हमारी सोचने की तरीका और उनके सोचने के तरीका में लोहा और सोने जैसा अंतर है। तो हम उनको अपने लेवल पे नहीं ला सकते हैं कि वो भी ऐसे ही सोचते थे, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी राजर्षि ब्रह्मर्षि होते थे वो खाली स्त्रियों से संपर्क संतान उत्पन्न करने के लिए ही करते थे, अन्यथा वो नहीं करते थे। और हम लोग जो स्त्रियों से संपर्क करते हो खाली इंद्रिय तृप्ति के लिए ही करते हैं, है ना। तो हम अपने लेवल पे उनको लाएं तो बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए ज़्यादातर हम देखते हैं कि
कभी कभी अब बोलते हैं अरे आपके इंद्र देवता भी ऐसे थे, किसी को उठा लिया। उन्होंने अब किसी को ऐसा किया भी होगा, लेकिन उन्होंने कभी एबॉर्शन नहीं कराया, वो संतान को उत्पन्न किया। जैसा हम देखते हैं राजा के भी दासी पुत्र हुआ करते थे, तो कभी उन्होंने एबॉर्शन नहीं कराया। उनकी इच्छा होती थी कि संतान उत्पन्न कर ली जाए, तो संतान उत्पन्न करते थे, संतान को रखते थे। तो ये बहुत बड़ा कल्चर में डिफरेंस है, जो आज हम समझते हैं और जो वो लोग संतान उत्पन्न करते थे, उसमें बहुत बड़ी मेंटेलिटी में सोचने में अंतर है। वे नारायण के शक्त्यावेश अवतार हैं और वे सारे विश्व में वैदिक ज्ञान का प्रसार करते हैं। इसलिए जब किसी वैदिक ग्रंथ का विशेष रूप से पुराणों का पारायण करना होता है, तब व्यासदेव को नमस्कार किया जाता है। तो हम लोग भी वेद व्यास जी को नमस्कार करते हैं, है ना। प्रणाम मंत्र बोलते हैं, नारायणम नमस्कृत्य बोलते हैं, वेद व्यास जी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि वेद व्यास जी को प्रणाम करने से हम ग्रंथों को समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सब ग्रंथों का संकलन किया है। सुखदेव गोस्वामी इनके पुत्र थे और वेदों की विभिन्न शाखाओं के लिए नियुक्त वैशंपायन जैसे ऋषि उनके शिष्य थे। वे महाकाव्य महाभारत तथा परम दिव्य ग्रंथ भागवत के रचनाकार हैं। उन्होंने ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र या बादरायण सूत्र का संकलन किया था। अपनी कठिन तपस्या के कारण वे ऋषियों में सर्वाधिक सम्मानित रचनाकार हैं। उन्होंने कलयुग की जनता के कल्याणार्थ जब अपने महाकाव्य महाभारत को लिखना चाहा, तब उन्हें ऐसे समर्थ लिपिक की आवश्यकता हुई जो उनके श्रुत लेख को लिखता जाए। ब्रह्मा जी के आदेश से श्री गणेश जी ने कार्य इस शर्त पर स्वीकार कर लिया कि व्यासदेव एक क्षण भी रुकेंगे नहीं। इस प्रकार व्यास तथा गणेश के संयुक्त प्रयास से महाभारत संकलित हुआ। तो हम देख सकते हैं क्या उन लोगों का स्टैंडर्ड कितना ऊंचा होगा। वो बोल रहे थे और वो लिख रहे थे, है ना। हमारा लेवल कहीं भी नहीं है उनके पास, कोई सोचने का मतलब कहीं भी हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। इतने बड़े बड़े ये गणेश जी लिख रहे हैं बिना रुके, वो बिना रुके बोल रहे हैं, तो उनका संस्कृत का ज्ञान, दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान कितना होगा उन लोगों में। अपनी माता सत्यवती के आदेश से जो बाद में शंतनु से ब्याही गई तथा महाराज शंतनु की प्रथम पत्नी गंगा से उत्पन्न शंतनु के सबसे बड़े पुत्र भीष्मदेव के अनुरोध से व्यासदेव ने 3 मेधावी पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम थे धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर। तो ये भी कहानी आपको पता होगी, है ना। तो 3 पुत्र उत्पन्न किए, किसके लिए किए? ये कौन सा है? देवरेण सुतोत्पत्तिम। उनके भाई थे विचित्रवीर्य, जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। तो उनकी भाई की कन्याएं, उनकी भाई की पत्नियां ये थी। कौन थी? अम्बा, अंबिका, अंबालिका। और अम्बा नहीं आई थी। भीष्मदेव इन तीनों को ले आए थे। काशी नरेश की बेटियां थी, काशी के राजा की बेटियां थी। भीष्मदेव अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए लेके आए थे इनको, लेकिन विचित्रवीर्य की पहली मृत्यु हो गई। अम्बा बोली कि मैं पहले ही अपना मन राजा शल्य को दे चुकी हूँ, तो मुझे विचित्रवीर्य के साथ विवाह नहीं करना है। फिर जब राजा शल्य के पास गई अम्बा, तो उन्होंने मना कर दिया कि तुम्हारा अपहरण हो चुका है, इसलिए अब मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूँगा। तो वो भीष्म के पास आएगी, तुम मेरे से विवाह करो। तो भीष्म ने कहा मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। तो फिर वो तपस्या करती और बाद में शिखंडी बनती है अम्बा, जो भीष्म की मृत्यु का कारण बनती है। फिर अंबिका और अंबालिका को लेके जाते हैं भीष्म, और फिर सत्यवती की आज्ञा से वेद व्यास जी इनसे पुत्र उत्पन्न करते हैं। तो अंबिका से क्या करते हैं? धृतराष्ट्र को। तो वेद व्यास जी उस टाइम तपस्या के मूड में थे, उनका चेहरा बड़ा खतरनाक था। तो अंबिका से जब वो संपर्क करते हैं, तो अंबिका उनको देख के डर जाती है, आँख बंद कर देती है। तो बीच में जो धृतराष्ट्र हुए वो अंधे हुए, और अंबालिका जब देखती है वेद व्यास जी को तो पीली पड़ जाती है। तो राजा पांडु जो हुए वो पीले कलर के हुए। और फिर उसके बाद जो विदुर जी थे वो एक दासी से वो संपर्क करते हैं, जो बिल्कुल विदुर जी जो तो बिल्कुल होशियार, मतलब वो दासी ने खूब वेद व्यास जी की सेवा करी, तो खूब होशियार निकले विदुर जी। पांडु सभी होशियार थे, तीनों मेधावी लिखा है इसमें, तीनों पुत्र ही मेधावी थे।
व्यासदेव ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद तथा महाभारत के सारे योद्धाओं की मृत्यु के बाद महाभारत का संकलन किया। सर्वप्रथम महाराज परीक्षित के पुत्र महाराज जन्मेजय के राज दरबार में इसे सुनाया गया। बृहदश्व ये एक प्राचीन मुनि थे जो महाराज युधिष्ठिर से यदा कदा मिला करते थे। सर्वप्रथम वे महाराज युधिष्ठिर से काम्यवन में मिले थे। इन्होंने ही महाराज नल की कथा सुनाई थी। तो महाराज नल दमयंती की बहुत बड़ी कथा है महाभारत में, बहुत इंटरेस्टिंग कथा है। एक अन्य बृहदश्व भी थे जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए थे। महाभारत वन पर्व 209.45। भरद्वाज ये महान सप्तर्षियों में से एक थे और अर्जुन के जन्मोत्सव के समय उपस्थित थे। इस शक्तिशाली ऋषि ने कभी गंगा के तट पर कठिन तपस्या की थी और इनका आश्रम आज भी प्रयाग धाम में विख्यात है। आज भी इनका आश्रम है, प्रयाग हम जाएं तो प्रयागराज में इनका आश्रम है। ऐसा कहा जाता है कि जब वे ऋषि गंगा में स्नान कर रहे थे तो स्वर्ग की एक सुंदर अप्सरा घृतची से इनकी भेंट हुई। इस कारण से इनका वीर्य स्खलित हुआ, जिसे एक मिट्टी के बर्तन में सुरक्षित रख दिया गया, जिससे द्रोण उत्पन्न हुए। इस तरह द्रोणाचार्य भरद्वाज मुनि के पुत्र थे। कुछ लोग द्रोण के पिता भरद्वाज को इन महर्षि भरद्वाज से भिन्न मानते हैं। ये ब्रह्मा के महान भक्त थे। ये एक बार द्रोणाचार्य के पास भी गए और इन्होंने उनसे कुरुक्षेत्र युद्ध बंद करने का आग्रह किया। परशुराम या रेणुका सुत ये महर्षि जमदग्नि तथा श्रीमती रेणुका के पुत्र थे। इस तरह वे रेणुका सुत भी कहलाते हैं। वे भगवान के शक्तिशाली अवतारों में से एक थे। मुझे ईश्वर शब्द बोलना अच्छा नहीं लगता है इसमें लिखा है ईश्वर है, लेकिन भगवान बोलना चाहिए। ईश्वर में हम कभी कभी हम अपने आप को भी ईश्वर समझ सकते हैं। ईश्वर का मतलब नियंत्रक। तो प्रभुपाद जी गॉड लिखते हैं, गॉड का मतलब भगवान बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, कोई गलत नहीं। लेकिन ईश्वर बोलने से थोड़ा सा एक मन में ऐसी भावना आती है। नए में भगवान लिखा है क्या? अच्छा, तो मतलब इसमें सुधार हो गया इसमें ईश्वर लिखा है। वे ईश्वर के शक्तिशाली अवतारों में से एक थे और उन्होंने क्षत्रिय वंश का 21 बार संहार किया था। उन्होंने क्षत्रियों के रक्त से अपने पूर्वजों की आत्माओं को प्रसन्न किया। बाद में उन्होंने महेंद्र पर्वत पर घोर तपस्या की। उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को क्षत्रियों से छीनकर उसे कश्यप मुनि को दान में दे दिया। परशुराम ने द्रोणाचार्य को धनुर्वेद की शिक्षा प्रदान की क्योंकि वे ब्राह्मण थे। वे महाराज युधिष्ठिर के राज तिलक के समय उपस्थित थे और अन्य महान ऋषियों के साथ इस उत्सव में सम्मिलित हुए थे। परशुराम की आयु इतनी अधिक थी कि वे विभिन्न युगों में राम तथा कृष्ण दोनों से मिले थे। उन्होंने राम से युद्ध किया था, लेकिन कृष्ण को उन्होंने भगवान के रूप में स्वीकार किया था। राम से कब युद्ध किया था उन्होंने, याद है? जब भगवान ने सीता जी के स्वयंवर के समय वो शिव जी का धनुष तोड़ा था उस टाइम। उन्होंने जब अर्जुन को कृष्ण के साथ देखा तो उसकी प्रशंसा भी की थी। जब भीष्म ने विवाह की इच्छुक अम्बा से विवाह करने से इनकार कर दिया तो अम्बा परशुराम से मिली थी और उसकी प्रार्थना पर उन्होंने भीष्म देव से उसे पत्नी रूप स्वीकार करने के लिए कहा था। अपने गुरु होते हुए भी भीष्म देव ने उनकी बात नहीं मानी थी, अतः परशुराम ने उनसे युद्ध किया था। दोनों में घमासान युद्ध हुआ और अंत में परशुराम भीष्म से प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको विश्व का सबसे बड़ा योद्धा होने का वरदान दिया था। देखिए, परशुराम भी भीष्म को हरा नहीं पाए। जो परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को मारा वो भी भीष्म देव को हरा नहीं पाए वशिष्ठ ये ब्राह्मणों में सबसे विख्यात ऋषि थे और ब्रह्मर्षि वशिष्ठ देव कहलाते थे। वे रामायण तथा महाभारत दोनों ही कालों के विख्यात व्यक्तित्व थे। उन्होंने भगवान श्री राम का राज तिलक संपन्न कराया था और वे कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी उपस्थित थे। वे समस्त उच्च लोकों तथा अधोलोकों में जा सकते थे और उनका नाम हिरण्यकश्यप के इतिहास के साथ भी जुड़ा हुआ है। विश्वामित्र तथा उनके बीच बहुत तनाव उत्पन्न हुआ था क्योंकि विश्वामित्र उनकी कामधेनु गाय लेना चाहते थे। जब वशिष्ठ मुनि ने अपनी कामधेनु देने से इनकार कर दिया तो विश्वामित्र ने इनके 100 पुत्रों को मार डाला। एक पूर्ण ब्राह्मण होने के नाते वे विश्वामित्र के सारे व्यंग्य सहते रहे। एक बार तो विश्वामित्र की प्रताड़नाओं से ऊबकर उन्होंने आत्महत्या भी करनी चाहिए, किंतु वे ऐसा
कर नहीं पाए। वे पर्वत से कूदे किंतु वे जिन पत्थरों पर गिरे वे रुई के ढेर बन गए। देखिए, रुई रुई बन गए मतलब पत्थर, और वे बच गए। वे समुद्र में भी कूदे किंतु लहरों ने उन्हें पुनः किनारे पर ला दिया। वे नदी में भी कूदे लेकिन नदी ने उन्हें पुनः किनारे पर ला दिया। इस प्रकार उनके आत्महत्या के सारे प्रयास विफल रहे। वे सप्तर्षियों में से एक हैं और ये सुप्रसिद्ध नक्षत्र अरुंधति के पति हैं। तो सप्तर्षि पता है, हर एक मनु के काल में 7 अलग अलग ऋषि होते हैं, है ना। तो ये 7 ऋषि हैं, उनमें से एक वशिष्ठ जी भी है। जैसे वशिष्ठ है, भरद्वाज है, विश्वामित्र है, अलग अलग ऋषि होते हैं। तो ये वशिष्ठ जी एक ऋषि हैं। इंद्रप्रमद ये एक अन्य विख्यात ऋषि हैं। त्रिथ वे प्रजापति गौतम के 3 पुत्रों में से एक थे। पुत्रों में वे तीसरे थे और उनके अन्य भाइयों का नाम एकत और द्वित था। तो एकत, द्वित, त्रित, चौथ, पंचम ऐसे नाम थे। ये सभी भाई महान ऋषि के थे और धर्म के चुस्त पालक थे। कठोर तपस्या के बल पर वे ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए थे। एक बार त्रित मुनि कुएं में भी गिर गए। वे अनेक यज्ञों के व्यवस्थापक थे और महर्षि के रूप में मृत्युशैया पर पड़े भीष्मदेव को अपना सम्मान प्रदर्शित करने वे भी आए थे। वे वरुण लोक के सप्तर्षियों में से एक थे। वे विश्व के पाश्चात्य देशों में रहने वाले थे, अतः संभवतः वे यूरोपीय देशों के निवासी थे। उस समय सारा जगत एक ही वैदिक संस्कृति के अधीन था। तो आप समझे, पूरी दुनिया में वैदिक संस्कृति हुआ करती थी। जैसे ये अफगानिस्तान में एक शहर है कंधार, तो कंधार क्या कहा जाता था पहले? गंधार। तो गंधारी जो है, गंधारी अफगानिस्तान की बेटी थी। ऐसे ये इंडोनेशिया है, जकार्ता है, मलेशिया है, ये सब वैदिक संस्कृति में आया करते थे पहले। धीरे धीरे सब वैदिक संस्कृति वहाँ पे नष्ट होती गई। ग्रत्समद स्वर्ग के एक ऋषि, वे स्वर्ग के राजा इंद्र के घनिष्ठ मित्र थे और बृहस्पति के समान ही महान थे। महाराज युधिष्ठिर के दरबार में उनका आना जाना रहता था और इस स्थान पर भी वे गए जहाँ भीष्मदेव ने अपनी अंतिम श्वास ली। कभी कभी वे महाराज युधिष्ठिर के समक्ष शिवजी का गुणानुवाद किया करते थे। वे वितव्य के पुत्र थे और देखने में इंद्र की आकृति से मिलते जुलते थे। कुछ बार इंद्र के शत्रुओं ने उन्हें इंद्र समझकर बंदी बना लिया था। वे ऋग्वेद के विद्वान थे और ब्राह्मणों द्वारा उन्हें अत्यधिक सम्मान दिया जाता था। उन्होंने ब्रह्मचर्य जीवन बिताया और वे सभी प्रकार से शक्ति संपन्न थे। असित इसी नाम का एक राजा भी हुआ है, लेकिन यहाँ पर असित का नाम असित देवल ऋषि के लिए प्रयुक्त है, जो अपने समय के शक्ति संपन्न ऋषि थे। असित का नाम और कहीं है? गीता जी में है। उन्होंने महाभारत के 15 लाख श्लोकों की व्याख्या अपने पिता को सुनाई। वे जन्मजय के नाग यज्ञ में सम्मिलित हुए थे। वे अन्य महर्षियों के साथ महाराज युधिष्ठिर के राज्याभिषेक में भी उपस्थित थे। जब महाराज युधिष्ठिर अंजन पर्वत पर थे तो उन्होंने उन्हें उपदेश भी दिया था। वे शिवजी के भी भक्त थे। कक्षीवान गौतम मुनि के पुत्रों में से एक तथा महर्षि चंद्र कौशिक के पिता थे। वे महाराज युधिष्ठिर की संसद के सदस्य थे। अत्रि मुनि महान ब्राह्मण ऋषि थे और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। मानस पुत्र मतलब समझते हैं? जो मन से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी इतने शक्तिमान है कि चिंतन मात्र से पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं। ये पुत्र मानस पुत्र कहलाते हैं। अत्रि ब्रह्मा जी के सप्त मानस पुत्रों तथा सप्त ब्रह्मर्षियों में से एक थे। उन्हीं के परिवार में महान प्रचेतागण भी उत्पन्न हुए थे। अत्रि मुनि के 2 क्षत्रिय पुत्र थे और दोनों ही राजा बने, जिनमें से एक का नाम राजा अर्थम था। 21 प्रजापतियों में इनकी भी गणना की जाती है। इनकी पत्नी का नाम अनुसुईया था। इन्होंने महाराज परीक्षित के महान यज्ञों में उनकी सहायता की थी। तो अत्रि अनुसुईया से कौन से भगवान प्रकट हुए थे? दत्तात्रेय। कौशिक महाराज युधिष्ठिर के राज दरबार के स्थायी ऋषि सदस्य थे। ये कभी कभी भगवान कृष्ण से भी मिलते रहते थे। इसी नाम के अनेक अन्य ऋषि हुए हैं। एक विश्वामित्र को भी कौशिक ऋषि बोला जाता है। तो ये शायद विश्वामित्र हैं, कौन है पता नहीं, लेकिन कौशिक विश्वामित्र को भी कहा जाता है। सुदर्शन ये सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र है। अब देखिए, सुदर्शन कोई ऋषि नहीं है, जो भगवान का अस्त्र है ना, वो सुदर्शन है। तो वो भी एक व्यक्ति है।
जितनी भी नदियाँ हैं, वृक्ष हैं, इस सबके मूर्तिमान स्वरूप होते हैं। तो जो अस्त्र है ये भी एक व्यक्ति हैं, सुदर्शन, वो भी आए थे भीष्म से संदेश सुनने के लिए। ये सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र है, यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र या अन्य विध्वंसक अस्त्रों से भी ये श्रेष्ठ हैं। और इस चक्र को भगवान विष्णु ने या कृष्ण ने अपने अस्त्र के रूप में स्वीकार किया था। किन्हीं किन्हीं वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि अग्निदेव ने यह अस्त्र श्री कृष्ण को प्रदान किया था, लेकिन सच्चाई तो यह है कि भगवान इस अस्त्र को निरंतर धारण किए रहते हैं। अग्नि ने ये अस्त्र श्री कृष्ण को उसी प्रकार अर्पित किया जिस प्रकार महाराज रुक्म ने उन्हें अपनी पुत्री रुक्मिणी प्रदान की थी। भगवान अपने भक्तों की ऐसी भेंटें स्वीकार करते रहते हैं, यद्यपि ये उन्हीं की नित्य संपत्ति है। समझ रहे हैं बात को, क्या बोलना चाहते हैं? जैसे भगवान अग्निदेव ने सुदर्शन अस्त्र भगवान को दिया, तो ऐसा नहीं कि ये अग्निदेव की संपत्ति है, भगवान की ही संपत्ति, लेकिन जब लीला करते तो भगवान उनसे स्वीकार करते हैं। जैसे रुक्मिणी जी है, वो भगवान की नित्य पत्नी है, लेकिन हमने देखा कि महाराज रुक्म अपनी बेटी का ब्याह रुक्मिणी से भगवान से कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि भगवान की संपत्ति नहीं है, भगवान की ही वो नित्य संगिनी है, लेकिन भगवान जब लीला में आते हैं तो वो एक बेटी, एक बहू के रूप में उन्हें स्वीकार करते हैं। ऐसे सुदर्शन अस्त्र भी अग्निदेव से उन्होंने भेंट के रूप में स्वीकार किया, लेकिन वो उनका नित्य अस्त्र है। वो महाभारत के आदि पर्व में इस सुदर्शन अस्त्र का विस्तृत वर्णन मिलता है। भगवान कृष्ण ने इसका उपयोग अपने प्रतिद्वंदी शिशुपाल के वध के लिए किया। उन्होंने इसी के द्वारा शाल्व का भी वध किया, और कभी कभी उन्होंने चाहा था कि अर्जुन अपने शत्रुओं का संहार करने के लिए इस चक्र का प्रयोग करे। महाभारत विराट पर्व 56.3। अब 2 ऋषियों के बारे में और जानकारी है, हम पढ़ लें अभी या आज के लिए इतना विराम दें? क्या करना है सुमन? सुमन की इच्छा है इसलिए हम पढ़ते हैं। तो मेरे पीछे बोलिए, अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मलः शिष्येर उपेता आजग्मुः कश्यपांगीरसादयः तथा सुखदेव गोस्वामी एवं अन्य पवित्रात्मा है कश्यप, आंगिरस इत्यादि अपने अपने शिष्यों के साथ वहाँ पर आए। अपने अपने शिष्यों के साथ मतलब समझ रहे हैं, ये जितने ऋषि हैं अकेले नहीं आए, ये अपने शिष्यों को भी लेके आए। आप समझ रहे हैं, सब अपनी अपनी फौजों को लेके आए। बोले चलो चलो भीष्म कथा सुना रहे हैं, चलो चलो, कुछ सब काम छोड़ दो, पहले चलो वहाँ पे क्लास है, वहाँ पे है ना। तो हमें पता चलना चाहिए कि भागवतम क्लास की कितनी इंपॉर्टेंस है। इतने बड़े बड़े ऋषि अपने सब शिष्यों को लेके आए, कोई भी आश्रम में काम नहीं करेगा, सबसे पहले क्लास है, सुनो चलो। तो सबको लेके आए, सब अपने अपने शिष्यों के साथ आए। तात्पर्य, सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मरात ये व्यासदेव के प्रख्यात पुत्र तथा शिष्य थे, जिन्हें उन्होंने सर्वप्रथम महाभारत तथा उसके बाद श्रीमद् भागवतम की शिक्षा दी। अब हमें पता है भागवतम की शिक्षा दी, महाभारत की दी हमें नहीं पता, लेकिन इसमें लिखा है मतलब महाभारत की भी शिक्षा दी है उनके पिता ने उनको। सुखदेव गोस्वामी ने गंधर्वों, यक्षों तथा राक्षसों की सभा में महाभारत के 14 लाख श्लोक सुनाए थे और श्रीमद् भागवत सर्वप्रथम महाराज परीक्षित को सुनाया। उन्होंने अपने पिता से सारे वैदिक साहित्य का पूरी तरह अध्ययन किया। इस प्रकार धर्म संबंधी अपने विस्तृत ज्ञान के कारण वे पूर्ण पवित्र आत्मा थे। महाभारत के सभा पर 4.11 से ज्ञात होता है कि ये महाराज युधिष्ठिर की राजसभा में तथा महाराज परीक्षित के उपवास के समय भी उपस्थित हुए थे। श्री व्यासदेव के प्रामाणिक शिष्य होने के नाते ये अपने पिता से धार्मिक सिद्धांतों तथा आध्यात्मिक मूल्यों के विषय में जिज्ञासाएं करते रहते थे। इनके पिता ने उन्हें योग पद्धति सिखलाई जिससे वैकुंठ प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कर्म तथा ज्ञान का अंतर, आत्म साक्षात करने के साधन, चारों आश्रम अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दिव्य पद, उनके साक्षात दर्शन करने की विधि, ज्ञान प्राप्त करने वाला सुपात्र, 5 तत्व, बुद्धि की अद्वितीय स्थिति, प्रकृति की चेतना तथा जीव स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण, शरीर के सिद्धांत, प्रकृति के गुणों के लक्षण, कल्पतरु तथा मनोवैज्ञानिक कार्यों के विषय में शिक्षा दी। अब ये सब्जेक्ट में हम लोग सब जीरो हैं, ठीक है, हमारे बस की चीज़ें नहीं हैं। ये उस समय उनके पिता ने उन्हें सिखाई, लेकिन हम अभी हमारे में इस प्रकार की कोई योग्यता नहीं कि हम इन चीज़ों को सीख सकें। अभी हमारे में क्या योग्यता है? हरेर नाम हरेर नामे केवलम कलौ नास्ते
खाली हरे कृष्ण महामंत्र ले सकते हैं और गुरु और वैष्णव की कृपा से हम भागवत पढ़ सकते हैं। यही हमारे में योग्यता है, बाकी कोई योग्यता हम जैसे मंद मंद सुमतों में कुछ नहीं बचा है। हमारे में क्या योग्यता है कि बस में आगे सीट रोक सकते हैं, ये सब योग्यताएं बची है हम बाकी कोई योग्यता बची नहीं है हम। महाभारत के शांति कभी कभी वे अपने पिता तथा नारद जी की अनुमति से सूर्य लोक भी जाया करते थे। महाभारत के शांति, अब देख रहे हैं ये सूर्य लोक जा रहे हैं, कैसे कैसे लोग भीष्म का संदेश सुनने आए। भीष्म क्या कैटेगरी के व्यक्ति होंगे हैं, क्या सुखदेव गोस्वामी भीष्म देव की संदेश को सुनने आ रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने स्वयं भागवत बोली वो भी भीष्म देव को सुनने आ रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं भीष्म देव का क्या क्लास होगा। महाभारत के शांति पर्व 332 में उनकी अंतरिक्ष यात्रा का विवरण प्राप्त है। एक बार हमें महाभारत पढ़नी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, पढ़नी चाहिए एक बार महाभारत। पूरी संपूर्ण महाभारत तो नहीं, लेकिन कोई कंडेंस फॉर्म हो, मैं बताऊंगा आपको कौन सी पढ़ सकते हैं। गीता प्रेस की जो महाभारत उसमें 2 भाग है, लेकिन कौन सी पढ़नी मैं पूछ के बताऊंगा एक बार। लेकिन एक बार तो हमें पढ़नी चाहिए, हमेशा नहीं पढ़े लेकिन एटलीस्ट कम से कम एक बार तो पढ़ना चाहिए। अंत में उन्हें परम धाम की प्राप्ति हुई। वे अरण्य सुत, लेकिन ऐसा मत समझिए कि उसके बिना हम अधूरे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ जानकारी प्राप्त करने, अपनी भक्ति में वृद्धि होने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें पढ़ना चाहिए, ना कि हमें कोई पंडित बनने के लिए पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें हमें काफ़ी भक्ति से संबंधित चीज़ें प्राप्त होगी। उसमें पांडवों के इतिहास, बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होगी। अंत में उन्हें परम धाम की प्राप्ति हुई। वे अरण्य सुत, वैयासखी तथा व्यासात्मज इत्यादि नामों से प्रसिद्ध हैं। कश्यप, वे मरीचि के पुत्र, प्रजापतियों में से एक तथा प्रजापति दक्ष के दामाद थे। वे उस विराट गरुड़ पक्षी के पिता हैं जिसे खाने के लिए बड़े बड़े हाथियों तथा कछुओं को परोसा जाता है। उन्होंने प्रजापति दक्ष की 13 पुत्रियों से विवाह किया। उनके नाम थे अदिति, दिति, धनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा तथा तिमि। इन पत्नियों से अनेक अनेक पुत्र हुए जो देवता तथा असुर थे। अब ये जो पत्नियों के नाम बताए ना, इन कोई पत्नियों से जानवरों ने जन्म लिया, कोई पत्नियों से पक्षियों ने जन्म लिया, कोई पत्नियों से गरुड़ जी ने जन्म लिया, कोई पत्नी से सांपों ने जन्म लिया, कोई पत्नियों से शहर निकले। क्या निकले? शहर भी निकले। तो ये कैसे हुआ हमें नहीं पता, लेकिन ये सब वर्णन है। उनकी प्रथम पत्नी अदिति से 12 आदित्य उत्पन्न हुए थे, जिनमें से वामन ईश्वर के अवतार हैं। ईश्वर लिखा है, भगवान लिखा है, क्या लिखा है? हाँ। ये कश्यप मुनि अर्जुन के जन्म के समय भी विद्यमान थे। परशुराम ने इन्हें सारा विश्व भेंट किया और बाद में इन्होंने परशुराम को विश्व के बाहर जाने की आज्ञा दी। इनका दूसरा नाम अरिष्टनेमि था। ये ब्रह्मांड की उत्तरी दिशा में निवास करते हैं। तो ये हमने कश्यप मुनि के बारे में पढ़ा। अब अंतिम है आंगिरस। आंगिरस मतलब बृहस्पति। ये महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं और देवताओं के पुरोहित बृहस्पति नाम से विख्यात हैं। कहा जाता है कि द्रोणाचार्य इनके अंश अवतार थे। शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे और बृहस्पति ने उन्हें ललकारा था। उनके पुत्र कच्छ ने सर्वप्रथम भरद्वाज मुनि को अग्न्यास्त्र प्रदान किया था। उन्हें अपनी पत्नी चंद्रमासी से, जो एक विख्यात नक्षत्र हैं, अग्निदेव के समान 6 पुत्र प्राप्त हुए। अभी कच्छ का आपने नाम सुना? कच्छ का, ये कच्छ ने महाभारत में वर्णन है। कच्छ ने मृत संजीवनी की विद्या प्राप्त करने कितने साल तपस्या करी? 500 साल, खाली मृत संजीवनी की विद्या प्राप्त करने के लिए। फिर इनको 500 साल इनको वापस नापास कर दिया, तो 500 साल और तपस्या करी। आप देख रहे हैं, ये 500 साल तो ऐसे तपस्या करते हैं जैसे कोई बच्चों का खेल है। हमें क्या करना है? कोई तपस्या नहीं, जितनी उम्र बची है खाली हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम निरपराध पूर्वक 10 अपराधों से रहित होकर हमें जप करना चाहिए। वे अंतरिक्ष में विचरण कर सकते थे, अतः ब्रह्मलोक तथा इंद्रलोक में भी जा सकते थे।
उन्होंने स्वर्ग के राजा इंद्र को असुरों पर विजय प्राप्त पाने के लिए सलाह दी। एक बार उन्होंने इंद्र को श्राप दिया जिससे उसे पृथ्वी पर शूकर बनकर आना पड़ा। शूकर मतलब सुअर। वो स्वर्ग वापस जाने से अनिच्छा व्यक्त करने लगा। देख रहे हैं आप, उसको जब कहा गया सुअर के रूप में कि अब तुम्हारा समय आ गया, आप वापस स्वर्ग में अपनी गद्दी को संभालिए, तो उसने कहा नहीं, मेरे परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मैं कैसे जाऊं छोड़ के। ये माया का प्रभाव है। सुअर योनि भी उसे अच्छी लगती है ना। महाराज का कल ही मैं 2-3 दिन पहले लेक्चर सुना, तो महाराज कहते हैं कि जो मल में कीड़े होते ना, जैसे डॉक्टर बोलते ना आपके पेट में कीड़े हैं, कभी कभी बोलते हैं डॉक्टर, तो मल में जो कीड़े होते हैं ना, अगर मल से उस कीड़े को निकाल के थोड़ा अलग कर दिया ना, वो मल में वापस चला जाएगा वो। तो माया के प्रभाव से उसे मल भी अच्छा लगता है। तो हम समझ सकते हैं कि हमारी क्या स्थिति है। हम कितना, ब्रह्मा जी की कंपैरिजन में हमारी आयु कितनी है, एक कीड़े जैसी भी नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि हम जहाँ पे हैं वहाँ सुखी हैं, हमें सब कुछ प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध है। ये कितना बड़ा माया का मोह है। माया की आकर्षण शक्ति ऐसे होती है कि शूकर भी धरा के घर द्वार को छोड़ना नहीं चाहता, भले ही बदले में स्वर्ग मिलता हो। वे विभिन्न लोकवासियों के धर्मोपदेशक थे। तो अब कल से हमारी वापस फिलॉसफी वो सब शुरू हो जाएगा। आज सब कथा ही थी ज़्यादातर, कल से वापस हम लोग मतलब फिलॉसफी की चर्चा ज़्यादातर करेंगे इस हिसाब से। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।